इस कवि सम्मेलन के शिखर तक पहुंचाने के लिए एक छंद मेरे ذहन में आया कि मुझे यहाँ पढ़ना चाहिए था मफतलाल जी। हालांकि आपको ये बुरा लगेगा क्योंकि आप मेरी विपरीत विचारधारा के हैं, लेकिन मैं ये पढ़ना जरूर चाहता हूँ। सुनिएगा कि बदले में नोटों के जो वोटों को खरीदते थे, आज वो ही लोग तो बवाल करने लगे। कि बदले में नोटों के जो वोटों को खरीदते थे, आज वो ही लोग तो बवाल करने लगे। आतंकियों के यहाँ पे टेंटुए दबाए गए, चुन चुन बकरे हलाल करने लगे। और जिनके ईमान कल कौड़ियों में बिकते थे, आज वो ही हमसे सवाल करने लगे। और जिन्हें लोग चाय बेचने वाला समझते थे, वो नरेंद्र मोदी तो कमाल करने लगे। जिन्हें लोग चाय बेचने वाला समझते थे, वो नरेंद्र मोदी। और मित्रों बहुत सारी बातें हैं। आइए 4 पंक्तियां सुनाता हूं कि, और मैं उस हास्य व्यंग के बड़े कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं जिनका नाम पदम अलवेला है। और वाकई वो अलवेले हैं। एक भजन चलता है, तेरी मर्जी के हम है गुलाम मेरे अलवेले श्याम। जब मैं उस भजन को सुनता हूं तो मुझे पदम भाई की याद इसलिए आती है कि पदम भाई इस उम्र में अपनी, आपको मालूम है उनकी आप वर्तमान आयु 85 वर्ष है, 86 वर्ष की रनिंग में है। अगर हमारे पुरानी पीढ़ी अगर ऐसी होगी तो आप ये मान के चलिए कि हमें ये नई ऊर्जा प्रदान करने हैं कि लोगों, मित्रों उम्र से कुछ नहीं होता, मन जिंदा होना चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आइए मैं उनको बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं आपकी जोरदार तालियों के साथ, श्री पदम अलवेला जी। बहुत अच्छा लग रहा है। सारथी परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई सागर जी को इसलिए और धन्यवाद दे रहा हूं कि नेहा शर्मा के बाद मुझे बुलाया। अब मुझे ईमानदारी से कैसा लगा, अगर आपको भी ऐसा लग रहा हो तो फिर तालियां बजाना। सुनिएगा। संचालक ने किस क्रम में बुलवाया है, संचालक ने किस क्रम में बुलवाया है, संचालक ने किस क्रम में बुलवाया है, लक्ष्मी जी के बाद शनिचर आया। और तुम राहु की तरह यहाँ पर अड़े हुए, हाँ तुम राहु की तरह यहाँ पर अड़े हुए, ये तो सब ऊपर वाले की माया है, ये तो सब ऊपर वाले की माया है। अलवेला जी दरअसल आप है ना, अब आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, दृष्टि कमजोर हो गई है। दरअसल मैं राहु नहीं हूँ, मैं उल्लू हूँ और लक्ष्मी जी का वाहन भी हूँ, इसलिए हमें तो लक्ष्मी जी का सानिध्य प्राप्त है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, अच्छी बात है ये तो। लेकिन उम्र की बात है, 85 साल की उम्र है, लेकिन दिल अब भी जवां है। जवां दिल हो तो गैरत कैसी, जवां दिल हो तो गैरत कैसी, इन सफ़ेद वालों की ऐसी तैसी। ये क्या करेंगे। हंसता खिलता बचपन बीता, बीती वो तरुणाई है। हंसता खिलता बचपन बीता, बीती वो तरुणाई है। जीवन भर कालिख धोई, जब जरा सफेदी आई है। जीवन भर कालिख धोई, जब जरा सफेदी आई है। कुछ भी कर लो ये मन भर लो, जब तक जोश जवानी है। किंतु बुढ़ापा तो नवजीवन की अगवानी है, किंतु बुढ़ापा तो देखो नवजीवन की अगवानी है। बुढ़ा जरूर हूँ, इसलिए कहता हूँ सहज सरल, मोहतलाल जी सहज सरल सब आप हैं, और काम करें निष्काम।
सहज सरल सब आप हैं, काम करें निष्काम। और इस बूढ़े का लीजिए बारंबार प्रणाम। और साहब एक दोहा बहुत अच्छा सुनाता हूँ आपको, अच्छा लगेगा कि सज धज के गोरी चली, सज धज के गोरी चली, लेकर हरि का नाम। सज धज के गोरी चली, लेकर हरि का नाम। ओ आशा की थी राम की, मिल गए आसाराम। क्या आशा की थी राम की, मिल गए आसाराम। और कर्म उजागर हो रहे, बाबा हैं भयभीत। कर्म उजागर हो रहे, बाबा हैं भयभीत। और हनी प्रीत की प्रीत में तड़प रहे गुरुमीत। हनी प्रीत की प्रीत में तड़प रहे गुरुमीत। एक दुआ बेटियों के लिए पढ़ रहा हूँ और बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मात पिता पत छोड़कर, मात पिता पत छोड़कर, आश्रम में क्या काम। इनकी सेवा कीजिए, घर ही तीर्थ धाम। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अंतिम दोहा, बात मेरी सब मानियो, मैं समझाऊं तो। वाते झगड़ो मत करे, जो तोते तंगड़ो। वाते झगड़ो, बड़ी अच्छी सीख है भाई बाबा। तंगड़ो। और साहब उम्र जरूर है, लेकिन कॉन्फिडेंस अब भी बहुत है साहब। सुनिएगा, क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है, और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस भी है, सेंस भी है, वैलिडिटी भी है, पर क्या करूं इस उम्र में बैलेंस नहीं। क्या करूं उम्र में बैलेंस नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जवानी और बुढ़ापे में बड़ा संघर्ष होता है। जवानी और बुढ़ापे में बड़ा संघर्ष होता है। ये मन की मौज मस्ती है, चरम उत्कर्ष होता है। बुढ़ापे पे न जाओ, मन कभी बूढ़ा नहीं होता। बुढ़ापे पे न जाओ, मन कभी बूढ़ा नहीं होता। बुढ़ापे का दीवानापन बड़ा डेंजरस होता है। ये बहुत डेंजरस होता है। एक कविता सुनाता हूँ आपको। मुफ्तल्ला जी कुछ भी सुना सकता हूँ, कोई बात तो नहीं है भैया। हाँ, एक वो सुना रहा हूँ जो बहुत, हमारी बेटियाँ सब लोग बैठे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस बुढ़ापे की बात करना चाहता हूँ। घर में आपके भी दादाजी होंगे, अगर मेरे जैसे दादाजी हो तो वहाँ बड़ी प्रसन्नता रहेगी साहब, बड़ा सुकून रहेगा, घर में बड़ी शांति रहेगी। कैसे दादाजी होने चाहिए कि मेरे जैसा आचरण करें जो बूढ़े लोग। मेरे जैसा आचरण करें जो बूढ़े लोग, उन्हें कभी नहीं व्यापता गृह कलेश का रोग। बिल्कुल, अगर झगड़ा हो जाए तो गारंटी है। सागर जी, ये सागर मुझसे कहते हैं कभी कभी, साहब बाहर वाले कमरे में रहते हैं, अलबेली से बात करते हो तो क्या करते हो? मैंने कहा सागर जी, मैं तो बाज़ार से एक पूजा की घंटी ले आया हूँ। अलबेली से कह दिया कि घंटी बजा दी तो समझ लो तुम्हें बुला रहा हूँ, और घर वाले समझेंगे कि दादाजी पूजा कर रहे हैं। मैं तो घंटी बजा देता हूँ, वो आ जाती है, बातचीत करके चली जाती है। अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हसीन, और क्या दिखला दूँ आपको वो घंटी वाला सीन। अब दिखला रहा हूँ सीन।
घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती। घर का नाम चमेली। और साहब क्या कहता हूँ उम्र के हिसाब से, प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है, प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है, नहीं उम्र का कोई बंधन, अज प्रियतम तो प्रियतम है, नहीं उम्र का कोई बंधन, अज प्रियतम तो प्रियतम है। चुपके से आ जाती, घर भर के न्यूज सुनाती, आँखों में आँख डालकर फिर मंद मंद मुस्काती। अरे हम दोनों का हर सपना जजवाती है, घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है। और साहब, भाई साहब, अगर ऐसा हो तो ऐसा करना जैसे मैं कह रहा हूँ, बुड्ढा कह रहा है उसकी बात जरूर मानना। कभी कभी हो जाता है, और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, अक्सर हो जाती है बुढ़े बुढ़ियों में। और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, मैं ही उसे मनाता, यही तो अपनापन है, मैं ही तो उसे मनाता, यही तो अपनापन है। पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे बन जाती, फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। मुझको बेशर्म बताकर खुद शर्माती है, घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। और साहब, मेरी उम्र के मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो, मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो। छोड़ो बेकार की बातें, बस यही प्रेम रस पियो। छोड़ो बेकार की बातें, बस यही प्रेम रस पियो। उसकी है एक सहेली, बुढ़िया की हो नहीं सकती है साहब, उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली। उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली, अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। और मेरे प्यार की बातें उसे बताती है, दौड़ी दौड़ी आती है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। और साहब, गीत का अंतिम है, और बेटी हमारा भी अब अंतिम ही है, लेकिन इसको जरूर सुनना। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी, अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी,
गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी, मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती। मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती। मैं आउट ना हो जाऊं, इसके डर से भी डरती। मैं आउट ना हो जाऊं, इसके डर से भी डरती। अरे बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। अंतिम जो बोल रहा हूँ दोनों हाथ उठा के कहना का क्या कह रहा हूँ। बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है, उस अंपायर की उंगली उठ ना पाती है उसकी। बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है, उस अंपायर की उंगली उठ ना पाती है। नहीं बनावट कोई ठेठ दे हाथी है, 7 जन्म के सातों वचन निभाती है। तालियों के साथ घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। अरे जाती है, अरे हो जाती है, घंटी सुनती। इसलिए कहता हूँ साहब, क्या है ये बुढ़ापा, बस खो मत आपा। इतना और कीजिएगा, क्या है ये बुढ़ापा, बस खो मत आपा। खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए, बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। और भी अगर आपको घर में अपना सम्मान प्राप्त करना है तो कृपया इतना और ले। हमारा क्या जाता है कि हाँ में लाते रहो, चक्क माल खाते रहो। भाई खाना तो जो बहू ने बनाया है, तुम तारीफ करते करो और अच्छा मिलेगा, और जरा सी नाम करके तो बहू कहेगी टोकरा की जेब बड़ी लपलपा रही है। हाँ में मिलाते रहो, चक्क माल खाते रहो, वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। और अंतिम पंक्ति भाई साहब आपकी भी तालियां चाहूँगा, बहुत शानदार लिखी है मैंने। वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए, और इस बुढ़ापे के जीने का मजा है जब प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग होना चाहिए। वाह 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 दादा क्या बात है। ब्रज भाषा के 2 छंद सुना रहा हूँ, आपने सुनाया मुझे अच्छा लगा। हाँ। 4 ब्रज के नौजवान आपस में बातचीत कर रहे कि भैया हमारी तुम्हारी शादी हो तो हैवे वाली पत्नी कैसे होनी चाहिए। अब देखो मैंने चारों का वो अलग अलग किया है, सुनिएगा। पहलो बोलो मोहि मिले ब्रज की नवेली नारे, लहंगा फरिया भारी गोरी गोरी ग्वालिनी सी हो। एक एक शब्द पे जाना। पहलो बोलो मोहि मिले ब्रज की नवेली नारे, लहंगा फरिया भारी गोरी गोरी ग्वालिनी सी हो। और दूजो कहे भूरी भारी तीखे ने नक्सबारी, सूदे सादे मोहड़े पे शुद्ध शालिनी सी हो। और तीजो बोलो उग्रवाद को जमानो आयो यार, काली कलूटी कोई कंकालिनी सी हो। यहाँ तक भी समझौता है, काली कलूटी कोई कंकालिनी सी हो। और चौथो पीठ छातिया भर भर न्यू कहे, क्वारो ही मरुंगो के तो हेमा मालिनी सी हो। हाट बंद बाट बंद सिगरे कपाट बंद। हाट बंद, ये बंदों को देखता हूँ तो बड़ा परेशान हो जाता हूँ। हाट बंद बाट बंद सिगरे कपाट बंद, जीव बंद वो बंद बंद छल छंद है। और बंद ते ही हार्यो, मैं तो बंद को ही मार्यो मीत। और देख देख बंद मेरी भई मति मंद है। और ब्याह करे लायो आई ब्याहुली हमारे देह, देखो मोहे बंद वाद नाते ना पसंद है। और घूंघटा हटायो नैन नैन ते मिलायो पायो, मेरी घरवारी को बजारो ये को बंद है। मेरी घरवारी को बजारो ये को बंद है। अब वो भाई साहब अब मुझसे कहती है कि वो ज़माना था,
अब मैं आपको कैसी लगती हूँ। जब उसने मुझे चैलेंज किया तो मैंने 2 छंद पढ़े साहब। कैसे पढ़े? वो बोली, एक दिन मुझसे मेरी अलबेली बोली यूं, तुम थे रसीले रस धारा बस मैं ही थी, और आगे पीछे घूमते थे मस्ती में झूमते थे, एकमात्र प्यार का सहारा बस मैं ही थी। और कैसी थी दीवानी हम दोनों की जवानी, जब देखो इन आँखों का इशारा बस मैं ही थी। वो अब कैसी लगती हूँ मुझको बताइएगा, पहले तेरी कश्ती का किनारा बस मैं ही थी। अब भाई साहब मैंने क्या जवाब दिया कैसी लगती है, इसमें आपकी तालियां जरूर चाहूँगा। मैंने कहा, कातिल कटीली बुढ़िया रानी क्या जवानी थी वो, अब भी इस बुढ़ापे में कटार लगती है तू। कातिल कटीली बुढ़िया रानी क्या जवानी थी वो, अब भी इस बुढ़ापे में कटार लगती है तू। और कहते हैं जोरदार होता है पुराना माल, और बाघ कहते हैं जोरदार होता है पुराना माल, बाघ के बबूल की बहार लगती है तू। बाघ के लिए। और अलंकार देखो, प्यार के करार की कृपान कुंद हो गई है, प्यार की करार की कृपान कुंद हो गई है, फिर भी इससे ज़्यादा बेकरार लगती है तू। और मान मत मान यदि उम्र का न करूं ध्यान, तो अब भी मेरी जान चित्रहार लगती है तू। अब भी मेरी जान, जय हो साहब सबको। चलिए साहब, वैसे मैं तो साहब अध्यापक रहा प्राइमरी में। बहुत पुरानी बात कभी कभी याद आ जाती हैं। मैं मात्रा सिखा रहा था। मात्रा सिखाने के बाद जब मैंने पूछने का क्रम शुरू किया बच्चों से, मैंने कहा बताओ। आप लोग बातें न करें, बीच में जो महिला मंडल बात कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ी सी देर में। मैंने कहा बताओ, लड़की इसमें छोटी की मात्रा लगेगी या बड़ी की मात्रा लगेगी? कोई नहीं बोला। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, मैंने अभी बताया था, तुम्हें याद नहीं रहा? तो एक खड़े होके बोला, माँ साहब पहले लड़की दिखाओ, छोटी होगी तो छोटी की मात्रा लगाएंगे, और बड़ी होगी तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे। फिर मैंने पूछ लिया कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है? बोले माँ साहब जब श्री रामचंद्र जी 8वीं पास करके 9वीं में आए। लेकिन एक बेटी का जवाब मैंने पूछा बेटी से, मैं रामचंद्र जी बन गए ये तो ठीक है, लेकिन संग संग सीता जी गई, इसमें क्या सीख है? तो बेटी बोली, माँ साहब इसमें तो बहुत बड़ी सीख है, राम जी बन गए ठीक है, लेकिन संग संग सीता जी गई, इसमें तो बड़ी सीख है। माँ साहब तुम ही बताओ, जब घर में 3-3 सास हों तो जंगल ही ठीक है। चलिए वो सुनाता हूँ। ये पैरोडी है, बहुत शानदार पैरोडी है। चलिए सुनाता हूँ आपको। मेरे ही शहर में सड़क चलते एक नौजवान को पुलिस के एक सिपाही ने पीछे से पकड़ लिया चुपचाप, उसे थाने में ले आई सीमन आप, और कंडे लगे उससे पुलिस की भाषा में वार्तालाप। वो कह रहा था छोड़ दीजिए माँ बाप, वो कह रहा था छोड़ दीजिए माँ बाप, मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ, नाइट शो में फिल्म नदिया के पार देख के आ रहा हूँ, नाइट शो में फिल्म नदिया के पार देख के आ रहा हूँ। सिपाही जी बोले, 21वीं सदी में छलांग लगाने वाले देश के कपूत, तू क्या फिल्म नदिया के पार देख के आया है? इसका कोई सबूत? तब सबूत में वो सुना रहा है कि देखो मैं आया हूँ। तो क्या कह रहा है साहब सुनिए। उसमें था गाना, कौन सी दिशा में लेके चला रे बटोहिया, आपने सुना, बड़ा मशहूर हुआ, कौन सी दिशा में लेके चला रे बटोहिया। और ये गाना है साहब, ये भी कम मेरा मशहूर नहीं हुआ, सुनिएगा। हाँ साहब प्लीज़ जरा, कौन सी दफ़ा में, वो दिशा थी, यह दफ़ा है। कौन सी दफ़ा में लेके आया रे सिपैया, कौन सी दफ़ा में लेके आया रे सिपैया, ये जोर जबर अब और न कर, घर जामन दे, कौन दफ़ा में लेके आया रे सिपैया, कौन सी दफ़ा। सिपाही जी बोले,
सूरत से ही तू लगता है बहुत बड़ा बदमाश हो, और तलाशी में निकला ये कट्टा तेरे पास हो। आज दफा 25 में भेजूं, मत करियो बकवास हो। ओ वैसे सिंपैथी है तुम्हारे संग भैया, पूरी सिंपैथी तेरे साथ। वैसे सिंपैथी है तुम्हारे संग भैया, कोरी बात न कर देखूंगा मगर कुछ आमन दे, आमन दे। कौन दफा में लेके आया रे सिपैया, कौन सी दफा में। अब वो बेचारा बोला कट्टा कहाँ बरामद मुझ पर हुआ है श्रीमान जी, तुमने ही धर कर किया है आज मेरा कल्याण जी। इससे तो दारू में ही कर दो, इसमें दफा 60 लगती है, 25 से नरम होती है, थाने में जमानत हो जाए। इससे तो दारू में ही कर दो आज मेरा चालान जी, और रख लो तलाशी में मिले हैं जो रुपया। रख लो रख लो तलाशी में मिले हैं जो रुपया, ये जोर जबर अब और उनकर घर जामन दे, जामन दे। कौन दफा में लेके आया रे सिपैया। अब वो बेचारा वो सिपाही बोला आ गए अगर दरोगा जी तो और बढ़ेगा ये रेट हो, बड़े बड़ों का उस मालिक ने बड़ा ही बनाया पेट हो। सेवा शुल्क नहीं ये रिश्वत, कर दे तुम्हेरी भेंट हो। और देख रहा है मुंशी रपट लिखैया, बात न कर देखूंगा मगर कुछ आमन दे।